PS127 में इस बार सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि वो लोगों को कन्विंस कर सकें और अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। अगर हम गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो MQM के कंवर नवीद जमील साहब ने यहाँ से 29,000 से ज़ायद वोट लेकर फतह हासिल की थी, मगर उसके बावजूद PTI, TLP और मुस्तफ़ा कमाल जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने भी अच्छे वोट्स उठाए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5वें नंबर पे आई थी। 3,700 से ज़ायद वोट वो भी हासिल करने में कामयाब हुए थे। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से रिजवान रफ़ीक साहब कैंडिडेट हैं PS127 से। सर, पिछली बार 5वां नंबर और इस बार PTI, MQM आपके तगड़े मुखालिफ हैं, क्या समझते हैं किस तरीके से सीट निकाली जा सकती है? देखिए, इस वक्त 2018 के बाद अब जो 2024 है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तब्दीली का साल है और हकीकी तब्दीली 2024 में आई है। 2018 के अंदर जो तब्दीली थी वो खाली बुलंद व बांग दावे थे और कुछ नहीं था। तो अभी 2024 की तब्दीली मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि 2024 में अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ के कैंडिडेट उतारे हैं वो तमाम नौजवान की आदत है और मकामी लोग हैं और कारोबारी शख्सियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल कराची ताजुल लाइन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरा एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मैंने इनकी खिदमत को देख के मैं आया और इंशाअल्लाह ताला लोगों को कन्विंस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है कि हमने यहाँ पर काम किया है, खिदमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िले की तरक्की के लिए बेशुमार खिदमत की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ काम चाहिए और ख़िदमत चाहिए। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि पार्टी कौन सी है, झंडा कौन सा है, उसको इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। आवाम को असल में खिदमत चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता अदवार में जो लोग आए उन्होंने इख्तियारात का रोना रोया। इलाके की आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं ख़ुद भी एक बिज़नेसमैन हूँ तो मुझे भी इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था कि इवन के जो साबका MP है जिनकी अभी आपने बात की, उन्होंने हल्के में सिर्फ एक दफ़ा वोट लेने के लिए आए थे, उसके बाद उन्होंने आवाम का नहीं पूछा। ये एक अलमिया है कि आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और आप अपने इलाके का पुरसाने हाल नहीं है, कोई आपका कोई पूछने वाला नहीं है। आपको MPA MNA के फ़ंड से आपने यहाँ की ना कोई सड़क तामीर कराई, आपने यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं कराए। उसके बाद हमने ये स्टेप लिया कि हम अपने कामों को खुद ऑन करेंगे। आपका जो PS है ये हल्का 127, इसमें लियाकताबाद और दीगर जो इलाके हैं ये MQM का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक समझा जाता है इन इलाकों में और पिछली बार उन्होंने सीट भी निकाली थी। इस बार आप समझते हैं कि MQM का उतना वोटर्स है यहाँ पर या अब आवाम का इरादा कुछ और है? देखिए, आवाम का इरादा इस वक्त कुछ और है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि काम नहीं हुए, तरक्याती काम नहीं हुए और मैं मकामी कैंडिडेट हूँ। मैं इसी इलाके में पैदा हुआ, यहीं लियाकताबाद 5 नंबर का रिहायशी हूँ। यहीं के एक स्कूल लियाकत पब्लिक स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। मेरा कारोबार लियाकताबाद किराना मार्केट के अंदर है और मैं जब भी लोगों के पास जाता हूँ, उनके दरमियान में जाता हूँ तो मुझे लोग लियाकताबाद का बेटा कहते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं यहीं का रिहायशी हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो गुज़िश्ता 1.5 दहाई से ज़ायद हुकूमत में रही है, तो आप नहीं समझते हैं कि लोगों की शिकायत भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये हमारा कराची का एक अलमिया रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई MNA या MPA डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर या कराची के अंदर सिवाय चंद एक जगह के हमारा MPA और MNA कोई हमारा नहीं मुंतखब हो सका, जिसकी वजह से अब जो दीगर लोग आए तो फ़ंड तो उनको मिलते रहे, सारी चीज़ें उनको मिलती रही हैं, उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया। तो मेरा मैसेज ये लोगों को कि आप अपना नुमाइंदा खुद चुनें। देखिए, सिंध गवर्नमेंट गुज़िश्ता अदवार में भी आपने देखा कि सिंध हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है और वज़ीर आला सिंध भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है। तो हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि आप अपना नुमाइंदा खुद चुनें जो डायरेक्ट लिंक करता हो वज़ीर आला सिंध से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लिंक करता हो, ताकि आपके मसाइल, आपके अवामी मसाइल हल करने में हम आपके साथ मुशावरत कर सकें। अगर आपके हल्के के इलाकों के मैं बुनियादी मसाइल की बात करूं तो सीवरेज का निज़ाम है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीठे पानी की फराहमी है, तो शहर भर का मसला है। आप क्या समझते हैं कि जब आप मुंतखब होकर आएंगे तो असम्बली फ्लोर से कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ इस हल्के के लिए लेकर आएंगे कि इन्हें आगे भी उसका फ़ायदा हासिल हो सके? देखिए, हम सबसे पहले तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो हमारा बुनियादी मसाइल, देखें आवाम हमसे क्या मांगती है। आवाम हमसे राशन नहीं मांगती,
आवाम हमसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करती। जो बुनियादी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, रोड कारपेटिंग का मसला है, आपका सैवरेज का मसला है वो भी जो है भुट्टो साहब का तोहफ़ा है, सुपर मार्केट भी भुट्टो साहब का तोहफ़ा है। तो हमारे पास ऐसे प्लान्स हैं, जो हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ लियाकताबाद की आवाम को भरपूर फैसिलिटेट किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, हेल्थ के सेक्टर के अंदर, और इसके साथ साथ रोज़गार के मसाइल। हमारे नौजवान को रोज़गार का जो सबसे बड़ा इशू है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मैं नहीं समझता किसी ने लोगों को रोज़गार दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। PS 127 लियाकताबाद और नाज़माबाद का कुछ इलाका, ये जो इन इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है, रिजवान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट हैं इस बार। इनका कहना यह है कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ के सेक्टर के साथ साथ नौजवानों के रोज़गार के लिए भी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस हल्के के जो असल मसाइल हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके, उन्हें हल किया जा सके।